नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने लर्निंग के और साइकोलॉजी के डिफरेंसेस और साइकोलॉजी का परिचय, लर्निंग के डिफरेंसेस, लर्निंग के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग और लर्निंग के प्रिंसिपल, आज सब बातों पर हमने चर्चा की थी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का हमारा टॉपिक है खेल सिद्धांत, प्ले थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आना है। इस बार का आप पेपर उठा के देख लीजिए, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी दोनों में क्वेश्चन आया हुआ था कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया। यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग इसे देखिएगा जरूर और पूरी क्लास को देखिए, अच्छे से नोट करिए और उसको लर्न करिए, ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे सब जो खेल सिद्धांत है, उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत यानी कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी। सरप्लस एनर्जी थ्योरी, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। यही पेपर में आया था कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक हैं, सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक है। तो उसमें ऑप्शन में था हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन में क्या था? हर्बर्ट स्पेंसर। और यही ऑप्शन सही था। जो खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है वह हर्बर्ट स्पेंसर, सिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। सिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार के यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों में आया हुआ है। अगला है पूर्व अभ्यास का सिद्धांत। पूर्व अभ्यास का सिद्धांत या पूर्व धारणा का सिद्धांत या भविष्यदर्शी का सिद्धांत या फिर एंटीसिपेटरी थ्योरी। मतलब कि पूर्व अभ्यास का सिद्धांत आता है तब या फिर पूर्व धारणा का सिद्धांत आता है, बात एक ही होगी, या फिर भविष्यदर्शी का सिद्धांत आता है। तभी आपको टिक क्या करना है? कार्ल ग्रूस। क्या टिक करना है? कार्ल ग्रूस। मतलब कि पूर्व अभ्यास का सिद्धांत, पूर्व धारणा का सिद्धांत, भविष्यदर्शी का सिद्धांत, या इंग्लिश में लिख के आता है एंटीसिपेटरी थ्योरी। तो आपको टिक क्या करना है? कार्ल ग्रूस टिक करना है। कार्ल ग्रूस एंटीसिपेटरी थ्योरी के प्रवर्तक हैं, प्रतिपादक हैं, कार्ल ग्रूस हैं। एंटीसिपेटरी थ्योरी के प्रतिपादक हैं कार्ल ग्रूस हैं। सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर और सिलर हैं। यानी कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर और सिलर ने। अगला है मनोरंजन का सिद्धांत या पुनः ऊर्जा का सिद्धांत। कुछ भी आता है, मनोरंजन का सिद्धांत या पुनः ऊर्जा का सिद्धांत या रिक्रिएशन थ्योरी। मनोरंजन का सिद्धांत, पुनः ऊर्जा का सिद्धांत या फिर रिक्रिएशन थ्योरी इंग्लिश में लिख के आता है। तो आपको टिक करना लॉर्ड कैम्बस तथा GTW पैट्रिक। लॉर्ड कैम्बस तथा GTW पैट्रिक। लॉर्ड कैम्बस तथा GTW पैट्रिक किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? पुनः ऊर्जा का सिद्धांत या मनोरंजन का सिद्धांत। पुनः ऊर्जा का सिद्धांत या मनोरंजन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लॉर्ड कैम्बस तथा GTW पैट्रिक। यानी कि फिर से डिवाइड करते हैं कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर और सिलर ने। एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रूस, एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रूस। और अतिरिक्त ऊर्जा का मनोरंजन का सिद्धांत या पुनः ऊर्जा का सिद्धांत या रिक्रिएशन थ्योरी लॉर्ड कैम्बस तथा GTW पैट्रिक ने दिया। अगला है पुनः स्मरण का सिद्धांत। पुनः स्मरण का सिद्धांत या खेल में पुनरावृत्ति का सिद्धांत या रिसर्कुलेटरी थ्योरी। अगर आता है आगे पेपर में लिखते हैं कि पुनः स्मरण का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, पुनः स्मरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो आपको टिक क्या करना है? स्टैनले हॉल। क्या टिक करना है? स्टैनले हॉल। पुनः स्मरण का सिद्धांत, खेल के पुनरावृत्ति का सिद्धांत अगर आता है आपको टिक क्या करना है? स्टैनले हॉल। पुनः स्मरण का सिद्धांत या पुनः खेल के पुनरावृत्ति का सिद्धांत अगर आता है तो आपको टिक क्या करना है? स्टैनले हॉल। एक बार फिर से, पुनः स्मरण का सिद्धांत या खेल के पुनरावृत्ति का सिद्धांत अगर आता है तो आपको स्टैनले हॉल टिक करना है। यही ऑप्शन सही होगा। अगला है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है ये टॉपिक आपका। मनोविश्लेषण का सिद्धांत साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने दिया है। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है।
जैसा कि पेपर में आया हुआ भी है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक है, प्रवर्तक है कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने जो है कुछ तीन चीजों के बारे में बताया है मन व्यक्ति के, कि जैसे कि ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे जब उसकी कहानी आएगी कि ईड में क्या होता है, ईगो में क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है, या व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, खेल सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। सरप्लस एनर्जी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर, एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रोस, रिक्रिएशन थ्योरी लॉर्ड कैम्पबेल, जीटीडब्ल्यू पैट्रिक, और आपका डिसिएबिलिटी थ्योरी स्टैनले हॉल, साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रायड। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमारी कुछ जो है थ्योरी कंप्लीट हो गई, और अभी भी और भी हैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, और ये भी पेपर में आए हुए हैं। आप दिल्ली टीईटी, यूपी टीईटी, उत्तराखंड एलटी, या झारखंड का, या जो है राजस्थान का, कहीं का भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं थ्योरी जरूर मिलेगी, मिलना ही मिलना है, कंफर्म है। इसलिए आप इनको जो है अच्छे से सुनिएगा। तो इसमें जो सबसे पहले थ्योरी है, जैसे कि हमने भी तो आपको इससे पहले बताया था कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रोस, और रिक्रिएशन थ्योरी लॉर्ड कैम्पबेल, जीटीडब्ल्यू पैट्रिक, और साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रायड। और इस तरीके से हमने आपको डिसिएबिलिटी थ्योरी स्टैनले हॉल, इस तरीके से सारी थ्योरी हमने आपको बताई थी। उसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट जो है थ्योरी है, सिद्धांत है, उन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आई हुई है पेपर में। कॉग्निटिव थ्योरी के प्रतिपादक है कौन है? पियाजे। कॉग्निटिव थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? पियाजे हैं। कॉग्निटिव थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? पियाजे हैं। ठीक है। फिर सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर कौन है? इसके प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर है। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक है हर्बर्ट स्पेंसर। कॉग्निटिव थ्योरी के प्रवर्तक हैं पियाजे। कॉग्निटिव थ्योरी के कौन है? पियाजे हैं। और सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। कैथोडिक थ्योरी किसकी है? अरस्तू के। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कैथोडिक थ्योरी किसने दी? अरस्तू ने दी। विरेचक और रेचक सिद्धांत किसने दिया? अरस्तू ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैथोडिक थ्योरी अरस्तू, विरेचक और रेचक थ्योरी अरस्तू, सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, और हर्बर्ट स्पेंसर किसके थे? एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रोस, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, उसके प्रवर्तक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत के प्रवर्तक थे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। उसके बाद निसर्ग अनुष्ठान का सिद्धांत प्रोफेसर मैकडूगल। निसर्ग अनुष्ठान के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं प्रोफेसर मैकडूगल। निसर्ग अनुष्ठान का सिद्धांत किसने बताया? प्रोफेसर मैकडूगल। निसर्ग अनुष्ठान का सिद्धांत किसने बताया? प्रोफेसर मैकडूगल। प्ले इज लाइफ थ्योरी जॉन डेवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्ले इज लाइफ थ्योरी किसकी है? जॉन डेवी की है। प्ले इज लाइफ थ्योरी किसकी है? जॉन डेवी की है। प्ले इज लाइफ थ्योरी किसकी है? जॉन डेवी की है। निसर्ग अनुष्ठान का सिद्धांत प्रोफेसर मैकडूगल। ठीक है। फिर आगे सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी लुमले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी लुमले की है। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी किसकी है? लुमले की है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर। कौन है प्रतिपादक इसके? कोहलर है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। संतुष्टि का नियम मार्लियन जैनेट। संतुष्टि का नियम मार्लियन जैनेट। असंतुष्टि का नियम गैस्टोल्ड। संतुष्टि के नियम के प्रवर्तक मार्लियन जैनेट, असंतुष्टि के गैस्टोल्ड। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता फ्रोबेल है। ठीक है। आपको केवीएस, एनवीएस कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, कंफर्म मैं बता रहा हूं।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी मास्लो की है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसकी है, मास्लो की है, और सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी किसकी है, बंडुरा की है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी मास्लो की, सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी बंडुरा की। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे, कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे, सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, कैथोडिक थ्योरी अरस्तु, विवेचक सिद्धांत अरस्तु, निसर्ग अनुष्ठान का सिद्धांत प्रोफेसर मैकडूगल, प्लेज लाइफ थ्योरी जॉन डेवी, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी लुमले, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, संतुष्टि का नियम मार्लिन जेनेल, असंतुष्टि का नियम गैस्टोल्ड। ठीक है, किंडरगार्टन विधि के अंदर फ्रोबेल, और उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी मास्लो, सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी बंडुरा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपरेट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे कंफर्म मैं बता रहा हूँ, आप केवीएस एनईवीएस दिल्ली टीईटी एलटी या कहीं का भी पेपर देंगे, अगर आपको एक या दो क्वेश्चन ना मिले तो बताना, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की क्लास हम आगे बताएंगे।